स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका जेएनयू एडमिशन के ऊपर है कि अगर आपको जेएनयू में क्लास 12 के बाद एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और पूरा एडमिशन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है। सीयूटी के थ्रू आप ले सकते हैं या फिर आपको एंट्रेंस देना है, हर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्लास 12 के बाद ही जेएनयू में एडमिशन ले तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जेएनयू के बारे में जान लेते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जेएनयू एक आपका पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जनरली, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका नाम जो है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू जो है सेकेंड रैंक में था, मतलब ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। अगर एनआईआरएफ जो है वो रैंक पब्लिश करता है कि यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बहुत कुछ देखा जाता है, तो एनआईआरएफ रैंक में जेएनयू सेकंड में था। जनरली हर बार जेएनयू जो है सेकंड में रहता ही है, ठीक है। जेएनयू जो है आपको 100 से भी ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर करता है यूजी पीजी डॉक्टरल लेवल पे, ठीक है। यूजी प्रोग्राम्स थोड़े से कम है, तो जेएनयू है 12 यूजी प्रोग्राम, ठीक है। जनरली जेएनयू में अगर आप देखेंगे तो बस 12 ही यूजी प्रोग्राम है, मतलब यूजी कोर्सेज बस 12 है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल टोटल 700 सीट्स देखने को मिलता है। ऑल स्ट्रीम मतलब आपका आर्ट साइंस इंजीनियरिंग हर कोई का मतलब स्ट्रीम इसमें कवर किया गया है, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। लोकेशन का बात किया जाए तो आपका मेन कैंपस इसका न्यू दिल्ली में है। नेक ए का ग्रेडिंग इसको मिला हुआ है और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल देखा जाए टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया का, तो इसमें अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए और भी कुछ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको ऑफर किया जाएगा 12 के बाद, ठीक है। तो 12 के बाद सबसे पहला है आपका बीए ऑनर्स में। कुछ जनरली इसमें लैंग्वेज कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा फॉरेन लैंग्वेजेस में, ठीक है। आपको पर्शियन, पाश्तो, जापानीज, अरबिक, कोरियन, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हर लैंग्वेज में अराउंड 30 to 50 स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स का बात किया जाए तो आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलता है। आयुर्वेदा बायोलॉजी जो है ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम है, जो कि आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। 20 सीट्स इसमें रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी सीओपी प्रोग्राम्स जो है लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आपका बस 1 ईयर का होता है लैंग्वेज एंड इंडिक कोर्सेज के लिए, ठीक है। पार्ट टाइम कोर्स होता है, जैसे कि आपका उज्बिक हो गया, पास्तेक, हेब्रियो, मंगोलियन, ये सब भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, पाली, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ों में आपको सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी सीओपी का जो प्रोग्राम्स है वो जेएनयू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सब में भी आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए जेएनयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन कौन एलिजिबल है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपको यूजी एडमिशन में जाना है तो आपका 10+2 यानी कि क्लास 12 जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्टेट सीबीएसई मैटर नहीं करता है, आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में। और अगर आप मतलब SC ST OBC कैटेगरी से है तो आपको 45% में भी एडमिशन मिल जाएगा। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो कोई भी स्ट्रिक्ट स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब आपको लेना पड़ेगा, जो भी आपको मतलब लाइक ऑब्वियसली अगर आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको उस हिसाब से रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है लेना पड़ेगा। और बीटेक के लिए जो आपका इसमें जेएनयू में बीटेक के कोर्सेज भी होते हैं, तो उसमें आपको 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 75% एग्रीगेट आपका चाहिए। और अगर आप SC ST से है तो आपका 65% एग्रीगेट चाहिए होता है। तो इतना अगर आप एलिजिबिलिटी है तो आप जो है किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जो कि जेएनयू ऑफर करता है यूजी लेवल पे। इसके बाद अगर हम लोग बात किया जाए, अगर आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना है तो आप कौन कौन से कोर्स में ले सकते हैं, तो जितने भी बीए ऑनर्स के लैंग्वेज प्रोग्राम्स है, ठीक है, साथ में आपका जो इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम है और जो सीओपी प्रोग्राम्स है, मतलब जितने भी कोर्सेस है सब में आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का बात किया जाए तो आपको सबसे पहले सीयूटी यूजी 2026 का वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि फरवरी मार्च में होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप हमको आगे चल के हम बताते रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम है आपको देना पड़ेगा, जो कि मई जून के आसपास हो जाता है। और रिजल्ट्स जब आ जाएंगे आपके सीयूटी के, उसके बाद आपको जेएनयू के एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सीट एलोकेशन का बात किया जाए तो जो कि सीट एलोकेशन होता है आपका मेरिट बेस्ड होता है, जो कि सीयूटी के स्कोर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो भी फॉलो किया जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको मतलब क्या करना है
कि आपको फीस वगैरह पे करके एनरोल हो जाना है, तभी आपको मतलब एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। फ़ी पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अगर जो आपका अदर UG कोर्सेस है, ठीक है, जो कि नॉन CUET में है, उसमें आपको बस बीटेक इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। बीटेक में आप विदाउट CUET जा सकते हैं, जो कि आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो JNU का है वो ऑफर करता है, ठीक है। एडमिशन जो है आपका JEE मेन प्लस जोसा काउंसलिंग जो होता है उसके बेसिस पे किया जाता है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उनको JEE मेन में अपीयर करना है। उसके बाद आपका मतलब कोई भी सेशन आप अपीयर कर सकते हैं, सेशन 1 या फिर सेशन 2 JEE मेन का। उसके बाद जो भी आपने अपीयर किया उसके बाद आपको रैंक वगैरह दिया जाता है। तो क्वालिफाइड रैंक्स आर यूज्ड इन द जोसा सीट एलोकेशन, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए कि JNU में बीटेक कैसे करना है, तो हमारे चैनल पे वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है विदाउट CUET बीटेक जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं JNU में क्लास 12 के बाद। इसके लिए बट आपको JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए, ठीक है, तो आपका जो CUET UG 2026 का एडमिशन प्रोसेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपका फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका जो JNU का UG पोर्टल है जो कि CUET के रिजल्ट के बाद खुल जाता है, ठीक है, जून जुलाई के आसपास खुलेगा। तो कैंडिडेट्स जितने भी है, आपने CUET में अगर JNU में जाने के हिसाब से एग्ज़ाम दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि JNU के काउंसलिंग पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड ऑफर्स का बात किया जाए तो JNU जो है आपका मेरिट लिस्ट को पब्लिश करता है। मेरिट लिस्ट मतलब कि आप अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो उस हिसाब से आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पब्लिश होगा तो आप इसको देखिएगा। तो उसमें अगर आपका नाम रहता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं फ़ी पेमेंट करके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। बीटेक का जो JEE मेंस का टाइमलाइन है तो वो आपको कोई भी जनवरी या फिर अप्रैल वाला सेशन को अटेंड कर लेना है। फिर जोसा काउंसलिंग जो होता है इंजीनियरिंग के लिए उसमें JNU भी इंक्लूडेड है, तो आपको जून जुलाई के आसपास वो देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं JNU में। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेस ऑफर नहीं किया जाता है, कुछ ही कोर्सेस है, बट अगर आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप जो है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें कमेंट में बताइए। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आगे और भी ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल।